बाबा हमें कहते हैं कि मेरे तो एक तुम ही हो, है ना। तुम तो अनेकों को याद करते हो, धंधे धोरी को भी याद करते हो, पर मैं तो सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ, मेरा धंधा भी तुम ही हो। बाबा कहते मुझे और कोई काम भी नहीं है, तुम्हें पावन बनाना ही मेरा काम है, तुम ही मेरे बच्चे हो, तुम ही सब कुछ हो। और बाबा हमें ये भी कहते हैं, तो हमारे दिल से भी आता है कि बाबा मेरे भी आप ही एक हो, ये आता है आप भी हो क्या? जैसे बाबा इतने नशे से हमें कहता है कि मेरे तो तुम ही हो, तो अपने अंदर भी है कि मेरे भी बाबा बस तुम ही हो क्या? तो या तुम भी हो, क्या है? कौन कौन कहते हैं एक तुम ही हो? तुम ही हो वाले, हाँ बड़े धीरे धीरे हाथ उठा रहे। एक तुम ही हो, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो अभी एक माता पीछे आई, तो उसका बेटा जो था वो नदी में तैरने गया था और मर गया डूबकर, जवान बेटा था। तो मुझे कहती कि बचपन से दीदी, जब से बच्चे पैदा होते हैं, माता पिता को बस एक ही होना होता है, ये जिंदा रहे। कहती कि छोटे से लेकर हम इसे बचाते रहते हैं। कहती हमने कभी इसको एक अंगूर भी पूरा खाने नहीं दिया, काट कर दिया कि कभी गले में फंस जाएगा और मर जाएगा, और ये जाके वहाँ डूब मरा। तो फिर कहती हमेशा उसको बोला पानी से दूर रहना, ऊंचाई से दूर रहना, लेकिन जाके वहाँ पानी में डूब गया। तो फिर मुझे कहती पर दीदी माता पिता क्या कर सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं ना। अब इतना बोला, पानी में नज़दीक नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, इससे ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन जो सुने ना उसका क्या करें, है ना। तो आप विचार करो कि जब एक बच्चा मर जाता है तो माता पिता को कितना दुख होता है, और फिर बच्चे को क्या है, बच्चे को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। बच्चा तो ये भी नहीं सोच पा रहा कि इस थोड़े से एंटरटेनमेंट में मैं मर गया तो कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन माता पिता को तो नुकसान का अनुभव होता है ना। तो बाबा कहते हैं हमें कि मेरे तो तुम ही हो, और बाबा हमें ज़िंदा रखने के लिए कितना कुछ करते हैं। विचार करके देखो कौन सी ऐसी मुरली है जिसमें बाबा हमें सावधानी नहीं देते कि बच्चे मायाजीत बनो, बच्चे अपने अंदर ताकत भरो, ऐसा ना हो माया खा जाए। लेकिन फिर अगर ऐसे सुनते सुनते भी अगर माया खा जाए, फिर बाबा क्या करे? बाबा का तो एक बच्चा गया ना। तो क्या है, बाबा भी क्या कर सकता है, बोल ही सकता है ना। लेकिन बाबा कहते गफलत, गफलत क्या होती है? मनमत। गफलत का बीज क्या है? मनमत। जैसे कहा जाए वैसे नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, है ना। अब क्या होता, गफलत करने वाले को, मनमत पे चलने वाले को कितना बोले। एक पॉइंट आता है जब वहाँ से इतना रेजिस्टेंस आने लगता है कि बोल भी नहीं सकते।
बाबा तो रोज़ मुरली में कह ही रहा है, अगर उसके बाद भी नहीं सुनते, निमित्त भी बहुत सावधानी देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी ना सुने तो क्या होता है, एक पॉइंट आता है जब अपना डिग्निटी रख के चुप होना पड़ता है। फिर चुप हो जाए तो क्या होता है, माया पूरी खा जाती है, और जब माया खा जाती है तो उसके बाद बाबा कहता है बच्चा याद तो आता है ना। बाबा कहता है बच्चे में मोह तो होता है, अंदर तो आता है ना कि कितना अच्छा बच्चा था, लेकिन ये गफलत से बहुत सावधान रहना है ना। कई बार ऐसा होता है, कोई क्लास में नहीं दिखते हैं तो बार बार बोला जाता है मुरली क्यों मिस हो रही है, क्लास में क्यों नहीं दिख रहे, आ क्यों नहीं रहे, फिर नहीं सुनते नहीं सुनते। बाबा आज कहते खुश खैराफत का समाचार दो, है ना, कोई समाचार नहीं, मुरली नहीं, तो क्या होता, धीरे धीरे कितना बोलेंगे, बोल बोल के फिर हम भी चुप हो जाते हैं। और क्या होता, ज़्यादा बोलो तो उसका सीधा असर की जगह उल्टा असर होने लगता है। देहाभिमान वाली आत्मा को ऐसा लगने लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं। जैसे माता पिता भी बोलते हैं, अभी माँ बाप भी बच्चे को बोल रहे हैं मत जाओ पानी में, मत जाओ पानी में, तो उसको क्या लग रहा है ना, ये पीछे पड़े हैं, ये मेरी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये मुझे कुछ भी एंजॉय नहीं करने देते। अब ये जो बातें हैं ये क्या समझाएं। तो बाबा भी हमें कहते हैं मेरे तो एक तुम ही हो, तुम्हें बहुत दिखाई देते हैं, तुम्हें बहुत आकर्षण होती है, तुम्हें ये वो याद आते होंगे, लेकिन मेरे तो एक तुम ही हो। तो बाबा हमें कितनी पालना देते हैं, कितना हमें बचा बचा कर रखते हैं, कितना सावधानी देते हैं, कितनी हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे तुम ताकत भरो, कैसे तुम संभल कर चलो। लेकिन उसके बाद भी कोई जाके डूब मरे तो क्या करें है ना। फिर लेकिन बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी होना तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लगता भी है। भले हम लोग भी सोचते हैं फुल स्टॉप लगा दें, ना सोचें, लेकिन सोच तो जाती है ना, कितना अच्छा बच्चा था, है ना, रहता तो कितना कुछ करता, बाबा का बनता तो स्वर्ग में मालिक बनता, अभी क्या, कुछ भी नहीं, जाकर फाँव हो गया। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं, और बाबा हमें माया को पहचानने की बहुत सारी विधि समझाते हैं। सबसे पहले माया क्या करती है, माया हमें योग और मुरली छुड़वाती है ना। बाबा हमेशा हमें कहते हैं मुरली संजीवनी बूटी है, एकदम से मार तो नहीं देती ना माया, पहले तो मूर्छित करती है। तो जब मूर्छित करती है, लेकिन अगर हम मुरली सुनते रहें तो हम फिर भी सुरजीत हो जाएंगे, फिर भी उस मूर्छा से निकल आएंगे। थोड़ी सी बेहोशी आएगी ना माया की, अगर मुरली सुनते होंगे तो थोड़ा सा वो जोल्ट दे के उठा देता है बाबा। लेकिन अगर मुरली छूट गई तो बाबा कैसे सुनाएगा, कैसे समझाएगा, है ना। तो सबसे पहले माया क्या करती है, मुरली में रुचि कम करवा देगी, है ना। लगेगा मुरली इतनी समझ में नहीं आ रही, मुरली में इतना अटेंशन नहीं आ रहा, है ना, मुझे क्लासेस अच्छी लगती है, गीत अच्छे लगते हैं, मुझे मुरली अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्लासेस गीत क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पे दवाई नहीं डाल रहे ना जहाँ घाव है। मुरली तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वहाँ जाके पड़ती है जहाँ सारी इम्प्योरिटी है, सारा जो जलन हो रही है वो क्यों हो रही है मुरली वहाँ पे डल रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो मुरली छूटना, माना मुरली में गैप, पहले मुरली छूटती नहीं है, पहले गैप आता है, 1 दिन 2 दिन, है ना, पहले 1 दिन का गैप, फिर 2 दिन का गैप, फिर 5-4 3 दिन का गैप। फिर उसमें जब अटेंशन खिंचवाया जाता है तो आत्मा क्या कहती है,
इनको पता नहीं है, हमारे को तो रियली काम है, हम रियली बिजी हैं, है ना। इतने बिजी हो इतना बिजी किसने कर रखा है? माया ने। आज कोई भी इतना बिजी नहीं है ना। आज साइंस ने जीवन को इतना फ्री बना दिया है कि कोई भी इतना बिजी नहीं है कि रोज़ मुरली ना सुन सके, रोज़ क्लास ना कर सके। लेकिन माया हमें ये फील कराती है हम बिज़ी हो गए, हम नहीं कर पा रहे। और फिर गैप होते 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 जब कानों में मुरली जाना बंद हो जाती है तो बुद्धि का ताला फिर धीरे धीरे बंद होने लगता है। और फिर माया, अगर ताकत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है तो क्या करो? घसीटना बहुत आसान हो जाता है ना। तो जब ज्ञान बल नहीं, योग बल नहीं, तो माया फिर बिल्कुल घसीट कर ले जाती। इसीलिए बाबा हमें ये बात बहुत अटेंशन से, है ना, अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि गफलत नहीं करनी। गफलत जब करते हैं ना, लगता है क्या बड़ी बात है, एक ही दिन तो योग मिस हुआ, एक ही दिन तो मुरली मिस हुई, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये एक दिन कब 2 दिन बनेगा, कब 2 दिन 3 दिन बनेगा, पता नहीं चलता। फिर क्या होता है, जो अनुभवी होते हैं, अब जो कुर्सी पर बैठे हो तो सब अनुभवी हैं, उनको तो पता है ये शुरू हुआ है ना, ये शुरुआत है तो जब वो बार बार अटेंशन खिंचवाएंगे कि अभी आप गफलत कर रहे हैं, अभी आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या, इनको एक दिन नहीं आओ तो इनको अलग ही इनसिक्योरिटी हो जाती है, अलग ही घबरा जाते हैं ये, है ना। तो ये वैसे बहुत फोर्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पर्सनल इनसिक्योरिटी नहीं, ये अनुभव है। ये अनुभव है कि ये 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन होने में समय नहीं लगता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि गफलत नहीं करनी। जब कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं उसी आधार से चलना है, जो कहा जाता है वैसे करना है, जो बाबा की मर्यादाएं हैं। बाबा अगर हफ्ते में 5 दिन मुरली सुनना ओके होता तो बाबा 5 दिन का नियम बनाता। बाबा ने अगर 7 दिन का नियम बनाया है तो 7 दिन ज़रूरी है इसलिए बनाया है। एक बाबा ही तो है जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता ना बाबा कुछ भी वेस्ट नहीं करता तो अगर 5 दिन के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा होता ना तो बाबा उसको डिलीट कर चुका होता। तो हमें ये बात समझनी है कि हमें अपनी अक्ल नहीं लगानी है, मनमत में नहीं चलना है ना। और मनमत में चलते चलते फिर क्या होता है, फिर सिर्फ बाबा को अफसोस होता है, क्योंकि बच्चे को तो पता भी नहीं चलता है ना। बच्चे को तो कब पता चलेगा, जब बहुत देर हो जाएगी ना, तब पता चलेगा, है ना। बच्चे को तो तब पता चलेगा जब सब कुछ, कहते हैं सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। तो जब सब कुछ गवा ही देंगे, फिर अंत में रियलाइजेशन हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फिर तो सिर्फ पश्चाताप होगा। इसीलिए बाबा इतनी सावधानी हम बच्चों को देते हैं, रोज़ रोज़ बाबा हमें सावधानी देते हैं। आज बाबा हमें कहते हैं बच्चों को खुश खैराफत का समाचार देना चाहिए। खुश खैराफत का समाचार कैसे दिया जाता है? खुश खैराफत का समाचार ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन करके आप बताएंगे हम ठीक हैं। खुश खैराफत का समाचार माना पहले रोज़ क्लास में दिखना, ये खुश खैराफत है। क्लास में नहीं दिखे इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब माया अटैक कर रही है पहले क्लास में रोज़ दिखना, ये खुश खैराफत का समाचार देना है। खुश खैराफत का समाचार देने का भी तरीका आना चाहिए। कई बार सोचते हैं जैसे दुनिया में पत्र लिखते हैं ना, महीने में एक पत्र लिख दिया कि हम राजी खुशी हैं, ऐसा वाला पत्र नहीं है बाबा का बच्चा राजी खुशी है माना रोज़ क्लास में दिखेगा। दूसरा खुश खैराफत का समाचार जब हम चार्ट देते हैं, जब हम अपना रात्रि को चार्ट देते हैं
कि सारे दिन में हमने क्या किया, क्या श्रीमत प्रमाण किया, कहाँ अवज्ञा की, वो खुश खैराफत का समाचार होता है। उससे मालूम पड़ेगा, है ना। हमें तो कोई कहता है ना हम बहुत खुश हैं तो हमें टेंशन हो जाती है। लिटरली मैं आपको बताती हूँ ना, क्योंकि कलयुगी दुनिया से आते हैं तो अब पता नहीं किस बात से खुश हैं हमें। तो खुश खैराफत का समाचार हम राजी खुशी है नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो क्या है, खुश खैराफत माना हेल्थ ठीक है, काम धंधा ठीक है, संबंध ठीक है। लेकिन खुश खैराफत तो तब ना जब हमारे योग ठीक है, ज्ञान ठीक है, जब हमारी धारणाएं ठीक है, हम दुख नहीं ले रहे, दुख नहीं दे रहे, हमारा भोजन खान पान हमारी पवित्रता की धारणा पर अटेंशन है, तब खुश खैराफत है ना। हम खुश हैं तो खुश खैराफत है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हम खुश हैं रॉन्ग रीज़न के लिए है ना। तो खुश नहीं होना है, वैसा वाला खुश नहीं। खुश खैराफत माना डिसिप्लिन्स, इस समय पर जो जितना डिसिप्लिन में है उसकी उतनी खुश खैराफत है ना। फिर बाबा हमें तीसरा बताते हैं सेवा का समाचार। आत्मा का तन मन धन सफल नहीं हो रहा तो उसका खुश खैराफत का समाचार नहीं है। ये कोई खुशखबरी नहीं है कि ना मेरा तन यज्ञ सेवा में लग रहा, ना मन ना धन, है ना, भाग्य ही नहीं बन रहा, तो खुश खैराफत थोड़ी। जिसका कुछ भी यज्ञ सेवा में स्वाहा ही नहीं हो रहा उसकी कहाँ खुश खैराफत है, उसको तो माया ने पकड़ रखा है, इसीलिए तो उसका कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो खुश खैराफत का समाचार कैसे दिया जाता है समझ में आया? पहले अटेंडेंस, फिर चार्ट और तीसरा सेवा। ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं हमारे खुश खैराफत के समाचार के और इसी ऑर्डर में, दिस इज द ऑर्डर। पहले अटेंडेंस, है ना। कई बार ऐसा है सेवा आ रही है, आत्मा नहीं आ रही है ना, तो सेवा भी बहुत दिन नहीं आएगी समझ है। तो पहले तो आत्मा में बल भरे, आत्मा पहले क्लास सुने, पहले मुरली सुने, अटेंडेंस पहले, उसके बाद चार्ट, योग का, पवित्रता का, जीवन का, दिनचर्या का चार्ट, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरा है सेवा, क्योंकि नहीं तो क्या होता, सेवा भी डोनेशन की तरह हो जाती है ना, उससे कोई हमारी ईश्वरीय जीवन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सेवा यथार्थ हो, सेवा सच में हमें ईश्वरीय बल और फल से भरपूर बनाए, उसके लिए पहले मुरली, हमारा दिनचर्या का चार्ट, फिर जाकर सेवा, है ना। वैसे तो देखो अभी ऊपर कोई ठहरते हैं तो नीचे आकर हमें पूछ लेते हैं, वैसे ही रोज़ 2 कोई आ जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ सेवा कर सकते हैं क्या, है ना। कि तो हम क्या, तो जैसे सफाई या कोई भी चीज़ वो लोग स्थूल सेवा चाहते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, आप पहले कोर्स करो, अगर आप टाइम निकाल ही पा रहे हो तो आप पहले आओ और कोर्स करो, तो फिर हम सेवा में आपको आगे लगाएंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, वरना क्या है, दुनिया में भी लौकिक रीति से मनुष्य समझता है हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा तब होती है जब हम बाबा जो है जैसा है उसको जानकर सेवा करते हैं। और अगर हम जानते हैं कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं तो क्या हम उसकी मुरली नहीं सुनेंगे, क्या हम उसकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे? अगर मुरली नहीं सुन रहे, श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो हम नहीं जान रहे ना कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो सेवा का बल और फल भी जमा नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये खुश खैराफत का समाचार हम बच्चों को देना है बाबा को, नहीं तो क्या होता, बाबा को ओना हो जाता है ना। और जिनका ये खुश खैराफत का समाचार बंद हो जाता है ना,
उनके लिए मालूम पड़ जाता है ये आज नहीं तो कल की बात है, ये आज गए कि कल गए पता नहीं, ये जाने वाले हैं, है ना। फिर बहुत अटेंशन खिंचवाया जाता है, बार बार बोला जाता है, लेकिन फिर आत्मा रिस्पॉन्ड करती है अपनी तकदीर अनुसार। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कर्मेंद्रियों को हमें शीतल करना है ना, क्योंकि माया जो है संगम युग में माया बहुत पेपर लेती है, और माया से लड़ने से नहीं होगा। माया पर जीत पाने के लिए हमें बहुत ताकत चाहिए। माया से युद्ध करके कोई नहीं जीता है। अगर हमारी स्टेज योद्धे की है, योगी की नहीं, तो धीरे धीरे माया परास्त कर देगी। माया बहुत बलवान है ना। आप सोचो, बाबा हमें कहते हैं, बाबा ने मुरलियों में कहा है माया भी सर्वशक्तिवान है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा या माया कौन जीतेगा कैसे डिसाइड होता है जब दोनों सर्वशक्तिवान है? जिसकी तरफ आप हैं, जिसकी तरफ आप है ना वो जीते। यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मैं माया की तरफ हूं तो माया ही जीतेगी। सारे दिन अगर माया के संकल्पों को उगारते रहते है ना, कहीं ऐसे मुझे कमज़ोर संकल्प आते हैं, मुझे कमज़ोर संकल्प आते हैं। मुरली पढ़ी थी, हाँ मुरली पढ़ी थी, पर कमज़ोर संकल्प आते हैं। अरे मुरली पढ़ी तो 4 पेज के श्रेष्ठ संकल्प नहीं मिले क्या तुम्हें? उसको क्यों नहीं चलाते बुद्धि में? कमज़ोर संकल्प आते हैं तो उन कमज़ोर संकल्पों पर जीत कैसे पाएंगे? तो मुझे बाबा की तरफ होना पड़ेगा। बाबा हमें बल देते हैं, ज्ञान बल, योग बल, श्रीमत का बल, धारणाओं का बल, पवित्रता का बल, दुआओं का बल। अगर ये बल जमा नहीं करेंगे तो माया जीत कैसे बनेगी? हर श्रीमत को पालन करने से बल जमा होता है, याद में रहने से बल जमा होता है, ज्ञान के विचार सागर मंथन से बल जमा होता है ना, सेवा करके दुआएं जमा करने से बल जमा होता है। अगर वो बल आत्मा में नहीं है तो माया जीत कैसे बनेगी? तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि माया जीत बनना है तो रोज़ बाबा हमें मायाजीत बनने के लिए कई श्रीमत देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, उन पे चलना पड़े। उनमें से एक आज बाबा हमें कहते हैं तुम्हें कर्मेंद्रियों को वश करना है। कैसे करते हैं कर्मेंद्रियों को वश? योग में रह के। और हाँ, आज बाबा ने कहा हाथ पाँव और एक क्या, कान। हाँ, हाथ पाँव कान को कैसे वश करते हैं? अच्छा सुनना। हाँ, जब हम कोई भी कर्मेंद्री को सिर्फ श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं, हाथ से सिर्फ वो कार्य करते हैं जो श्रीमत कहती है, जो सेवा है, तब हमारे हाथों की चंचलता खत्म होगी। कानों से सिर्फ ज्ञान सुनेंगे ना, तब कान की चंचलता खत्म होगी। हमारे पाँव कभी उठे ना कहीं जाने के लिए सिवाय वहाँ जहाँ सेवा है, तब हमारे पाँव की चंचलता खत्म होगी। ये भी एक संस्कार बनाने होते हैं। अगर ये संस्कार नहीं बनाएंगे और हाथों से, आँखों से, कानों से श्रीमत के विरुद्ध कर्म करते होंगे तो माया कल चलायमान कर देगी, है ना। देखो मुख की चंचलता, मुख से अगर शुद्ध भोजन के सिवाय कुछ नहीं खाया होगा जब से बाबा के बने,
तो अंत में जब सब कुछ विषाक्त हो जाएगा ना, तो आपकी बुद्धि में ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं जाके कुछ खा लूं। आज देखो, हमारे अंदर बुद्धि डिसाइड करते हैं ना, खाद्य और अखाद्य। बुद्धि में गोबर खाद्य नहीं है, तो विनाश होगा, भूखे मरेंगे। गोबर खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो हमारी बुद्धि में श्रीमत के प्रमाण इतना पक्का हो जाना चाहिए कि बाबा की याद में बने भोजन के सिवाय सब कुछ गोबर है। इतना जब बुद्धि में बैठ जाएगा ना, तब ये चलायमानी बंद होगी। सारा कुछ बुद्धि का खेल है। इंद्रियों की चलायमानी कहाँ है? बुद्धि से। आज आत्मा हाथ की मर्यादा तोड़ती है, हाथों से ऐसे कर्म करते हैं, तब जाकर तो वो हाथ चंचलता दिखाते हैं ना। जो हाथ कभी उठा नहीं होगा किसी को मारने के लिए, वो उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता। बुद्धि को पता है कि ये ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जिस हाथ को हमने उठाया होगा वो फिर, है ना, या मुख से भी जो मर्यादा क्रॉस की होगी, वाणी की भी, तो वो वाणी फिर बोलेंगे, है ना। आत्मा, कई कहते हैं हमसे कंट्रोल नहीं होता, कोई ऐसा कहे तो हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन आपसे कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मर्यादा कभी रखी नहीं है। अगर वो मर्यादा रखी होगी तो वो शब्द कभी नहीं निकलेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए हर कर्मेंद्री को इतना बद्ध करना है हमें श्रीमत के अंदर कि कोई भी कर्मेंद्री मेरी चलायमान ना हो। क्योंकि अंत में या वैसे भी जैसे जैसे माया का प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो कर्मेंद्रियों की चलायमानी के संस्कार होंगे, तो माया उस द्वार से प्रवेश करेगी ना। तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं। फिर बाबा कहते देह अभिमान को खत्म करो। माया देह अभिमान को कितना द्वार बनाती है ना, है ना। कई ब्राह्मण देह अभिमान से टूट जाते हैं। मैंने किया, मुझे नहीं पूछा, मेरे को ऐसा। तो बाबा कहते हैं इतना देह अभिमान को हमें जीतना होगा कि कभी माया देह अभिमान को द्वार ना बना सके। और ये देह अभिमान को कैसे जीतते हैं, है ना। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस। मैंने किया नहीं, बाबा ने करा है, बाबा ने ताकत दी। सिर्फ दूसरों को कहने के लिए नहीं, अपने अंदर ये पक्का करो। क्योंकि क्या होता है, ऊपर से ह्यूमिलिटी है, मैं, बाबा ने कराया, बाबा ने क्या कराया, अंदर खुशी है, मैंने किया, है ना। तो फिर क्या होता, कल ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे देह अभिमान घर करके बैठा है, या ये अवस्था है आत्मा की, और माया उसको घसीट के ले जाती उसी देह अभिमान के द्वार से, है ना। एक माता थी, एक सेंटर पर जाती थी, तो उसका जन्म उसी स्थान से हुआ था, वहाँ चलती थी ठीक। दूसरे स्थान पर गई तो वो लोग महिमा ज़्यादा करते थे, कईयों का अपना तरीका होता है। तो वो जो बहन थी वो बहुत महिमा करती थी, हर आत्मा का बहुत, है ना, जैसे एक पुल बांधना कि आप ऐसे अच्छे हो, ये हो। तो वापस आई, अब वहाँ तो टेम्पररी गई थी, तब से उसको ये हो गया कि यहाँ तो कितना भी करो कोई तारीफ़ नहीं है, और वहाँ तो बहुत तारीफ़ें मिलती हैं। तो बस मैं तब से चला, 3-4 मास ज्ञान में चली होगी, फिर ख़त्म, है ना।
तो ये जो मानो आप सोचो, जिसने देह अभिमान छोड़ बढ़ाया, उसको उसके चक्कर में पड़ के जिसने देही अभिमानी बनना सिखाया उसको छोड़ दिया। क्योंकि सूक्ष्म रग होती है, पता ही नहीं चलता है ना, कब ये संकल्प शुरू हो जाते हैं, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया, मैं, पता ही नहीं चलता। और ये सब माया है। देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कितने बच्चे है ना ऐसे चलते चलते फां हो जाते। बाबा को तो होना होता है, लेकिन आप सोचो बच्चे की तो पूरी जीवन खराब हो जाती है। कहाँ हम इतना 63 जन्म भटकने के बाद बाबा के बने थे, और ये जो एक प्राप्ति हुई थी वो भी खत्म हो गई। तो विचार करो, बाबा हमें इतनी सावधानी देता है तो हमें कितनी सावधानी लेनी चाहिए। क्योंकि सच ये है कि बाबा के बहुत बच्चे हैं, मेरा एक ही बाबा है। अगर आप सच को देखें, भले बाबा ये कहता है कि मेरे तुम ही हो, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा के तो बहुत बच्चे हैं, मेरा तो एक बाबा ही है। मेरा अगर बाबा चला गया, हाँ, या मैं बाबा से दूर हो गया, तो मेरा और क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा को इतना होना मेरे लिए है, तो मुझे कितना होना चाहिए। लेकिन क्या है, बच्चे को समझ नहीं होती। अगर बच्चे को समझ हो तो वो अपना कितना अटेंशन दे, है ना। हमें अपनी जीवन का महत्व समझना है। हमें ब्राह्मण जीवन 63 जन्मों भटकने के बाद मिली। हमें इस जीवन का बहुत महत्व रखना चाहिए। हम ऐसी कोई गफलत ना करें जो हमारे अपने कर्मों से हमारी ये जीवन खत्म हो जाए। तो बाबा हमें इतने होने से शिक्षा समझाने देते हैं, हमें कितने होना से उस शिक्षा समझाने पर अटेंशन देना चाहिए, है ना। मैं कभी कभी विचार करती हूँ, ऐसे कई बार होता है, हम बच्चों को देखते हैं, मतलब ऐसे उनकी बात नहीं कर रही जिनको भगवान की पहचान नहीं, या ऐसे नहीं, बहुत अच्छे बच्चे जो बाबा को बहुत प्रिय हैं। हमने देखा कई बार ऐसे बोलते बोलते बोल देंगे, पता नहीं कब तक चल पाएंगे, हिम्मत नहीं लगती है ना। तो हमें कभी ऐसे शब्द सुनते हैं ना, तो मैं सच में बाबा को बोलती हूँ कि बाबा देखो, बच्चा इतना भी नहीं सोचता एक कमज़ोर संकल्प लेने से पहले। हम सुनते हैं संकल्प से सृष्टि बनती, लेकिन फिर भी ऐसे सोचते तो कितना होंगे, सोचो जो बोल भी देते कि बच्चे को अपनी जीवन का, अपने भाग्य की, अपनी प्राप्ति की कदर ही नहीं है, जो ऐसा संकल्प भी ले पाते। तो ऐसे संकल्प भी हम कैसे लें? हमें इतनी 63 जन्मों की तपस्या के बाद बाबा मिला, भक्ति का फल है, और बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहा है। तो हमें अपनी इस जीवन को, हमें रोज स्वयं को दुआएं देनी चाहिए कि हम जीते रहे, विश्व का मालिक बने ना। कभी कोई कह भी दे ना, तो उस संकल्प को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, और यहाँ खुद से ही खुद कुल्हाड़ा लेके अपने पाँव में मारते रहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो बाबा कहते कोई देह अभिमान, ये जो कर्मेंद्रियों की चंचलता, ऐसे कोई द्वार खोल के नहीं रखने कि माया उसमें प्रवेश करे। फिर बाबा हमें एक और बात बहुत अच्छी समझाते हैं, तूफान बहुत आएंगे, है ना, तूफान बहुत आएंगे, लेकिन उन तूफानों को मुझे उसमें हिलना डुलना नहीं, है ना। मुझे एक बार एक भाई था कुमार, उसने मुझे कहा, मुझे जो मिलता है ना, वो कहता है कि
कैसे कटेगी इतनी लंबी आपकी जीवन, है ना? ऐसे अकेले रह रह कर कैसे चलोगे? ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें कैसे आप पूरी जीवन चलोगे? तो मुझे जब भी मिले ना वो यही बात कहे। तो मैंने उसको कहा, पता है बड़ी बात ये नहीं है कि आपको जो मिल रहा है वो कह रहा है, बड़ी बात यह है कि आप भी गिन रहे हो, मुझे फला ने कहा, फिर इसने कहा, फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, तो आप क्यों लिस्ट बना रहे हो? दुनिया का तो यही काम है, वो तो अज्ञानी है ना, तो वो और क्या कहेंगे? वो कोई आपको ये थोड़ी कहेंगे आप कुमार रहो, कोई नहीं कहेगा। तो आप क्यों लिस्ट बना रहे हो? तो बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, बाहर से भी आएंगे, अंदर से भी आएंगे, बहुत सारे संकल्प विकल्प भी आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे स्वप्न आएंगे, ऐसे संकल्प आएंगे जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आए थे, लेकिन हमें क्या करना है? उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम पता है कौन सी बनेगी? जिसके बारे में आप सोचेंगे। When you don't mind, it doesn't matter. चाहे फिर वो आपका माइंड ही क्यों ना हो। अगर माइंड में भी चल रहा है ना, हम लोगों को तूफान नहीं आते क्या? नहीं आते क्या? हाँ, माइंड तो, मन तो ऐसा है ना, कई बार बहुत आएगा, फिर हम क्या करते हैं? उसको, मन को साइड में रख देते हैं, जो करना है ना तुम करो, और अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। जब हमें बहुत तूफान भी चल रहे होते हैं ना, तब भी हम योग करते, तब भी हम क्लास कराते, तब भी हम सेवा करते। क्यों? क्योंकि वो हमें बुद्धि से करनी है, हमें मन का क्या करना है ना? मन में भी कुछ होता है, आपको उसके बारे में अटेंशन नहीं देना। आपका संगम युगी एसेट आपका मन नहीं है, बुद्धि है। हम मनमना भव भी बुद्धि बल से होते हैं। हम आत्मा बुद्धि बल से मन को बाबा में लगाती है, बुद्धि मन को कहती है चल वहां बैठ। हमें ना किसी व्यक्ति की पड़ी है, ना शरीर की पड़ी है, ना मन की पड़ी है। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी पर अटेंशन नहीं देना, है ना? बाबा कहते तूफान आएंगे, तूफान क्यों नहीं आएंगे? 63 जन्म तुम माया के मुरीद रहे, तूफान नहीं आएंगे? सब क्या विदाई देंगे, हमें सत्युग भेजेंगे क्या? विघन डालेंगे ना। और हमें लगता है बाहर वाले विघन डालते हैं, क्यों? हमारा अपना शरीर, हमारा अपना मन, ये भी क्या है? पूरे 63 जन्मों के पापों का फल है। तो वो विघन नहीं डालेगा क्या? वो भी विघन डालेगा। आप देखना, जब तक आप कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनते, तब तक सारा दर्द, सारा कष्ट मुरली सेवा और योग के टाइम पे ही शरीर में होता है ना? एक युगल आते थे, तो मुझे वो माता कहती है, मुझे ना एक सवाल पूछना है आपसे। तो मैंने कहा पूछो। 3 दिन हुआ था कोर्स को। तो कहती जैसे ही 6 बजने लगते हैं ना, मेरा कोर्स का टाइम होता है, मेरे हाथ पाँव ऐसा दर्द करना शुरू करते हैं जो बात मत पूछो, है ना? और मैं इनको रोज़ कहती हूँ आज जा नहीं पाऊँगी, और ये कहते हैं चलो मार्केट चलते हैं, तो ये मुझे मार्केट उठाकर याद आके बिठाते। तो मार्केट सुनते ही मेरे को एनर्जी आ जाती है, लेकिन क्लास सोचने से ना मुझे ऐसे हाथ पाँव में दर्द होता है। तो फिर कहती क्या कारण है? तो मैंने कहा सुनकर अच्छा नहीं लगेगा आपको कारण, लेकिन फिर भी मैं साफ साफ बता देती हूँ, हमने पीछे इतने पाप किए ना कि हमसे कोई पुण्य होता नहीं। तो युगल जो है कहते सुन लिया है ना? तो आप विचार करो, ये तन,
ये मन, ये धन, है ना, सफल नहीं होना चाहता। तो बाबा हमें कहते हैं तूफान आएंगे, इसी के द्वारा आएंगे, संबंधों के द्वारा आएंगे, शरीर के द्वारा आएंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी। जैसे ही आप उनके बारे में सोचने लगे, आपने परवाह कर ली, वो तूफान खा जाएंगे। इसीलिए हमें मायाजीत बनना है, जीते रहना है। ठीक है, सुना है ना, माता ने मुझे कहा एक ही होना रहता है माँ बाप को बच्चे जीते रहे, है ना। और बाबा कहते हैं जीते रहो, उन्नति को पाते रहो। जिएंगे तो उन्नति को पाएंगे, है ना। पहले जीते रहना है, फिर उन्नति के लिए भी पुरुषार्थ करना है। लेकिन इसमें क्या है, ये चढ़ती कला की जर्नी है ना, उन्नति को पाएंगे तभी जिएंगे। जैसे ही ठहर जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो जीते रहना है, उन्नति को पाते रहना। अच्छा, ओम शांति।